मनिया नगर पालिका में नियमों का ठेंगा। स्टेशन रोड पर घटिया सामग्री से बन रही सीसी सड़क। मिक्सर प्लांट पर कराई जा रही है बाल मजदूरी। मनिया उपखंड क्षेत्र में विकास कार्यों की आड़ में घटिया निर्माण सामग्री और अनियमितताओं का बड़ा खेल सामने आ रहा है। मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन मार्ग पर जारी सीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि ठेकेदार द्वारा न केवल तय मानकों को दरकिनार कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मजदूरों के रूप में नाबालिगों से काम भी कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार नगर पालिका के ठीक पीछे लगे सीसी मिक्सर प्लांट में गिट्टी और डस्ट की जगह अत्यधिक मात्रा में गुणवत्ताहीन लाल रेत मिलाई जा रही है। यही नहीं, करीब 8 माह पूर्व संपूर्ण मनिया बाजार में मानक के अनुसार 8 इंच मोटाई की मजबूत सीसी सड़क बनाई गई थी। वहीं अब रेलवे स्टेशन मार्ग पर बनाई जा रही सड़क की मोटाई मात्र 2.5 से 3 इंच ही रखी जा रही है। सड़क निर्माण में इस खुलेआम लिपापोती को लेकर 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने हंगामा कर काम रुकवा दिया, लेकिन ठेकेदार ने 2 दिन बाद ही पुनः उसी ढर्रे पर घटिया काम शुरू कर दिया। अनियमितता केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, मिक्सर प्लांट पर खुलेआम बाल श्रम कराया जा रहा है। श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग बच्चे इस भारी भरकम काम में मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं, जो बाल संरक्षण कानूनों को सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस संबंध में नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी भूप सिंह से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है, इसलिए इस निर्माणाधीन कार्य और इसकी शर्तों की मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं तुरंत मौके का फीडबैक लेकर जांच करवाता हूं और मामले को संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। और ईटो जा रहे हुए क्या कितने की मोटाई होगी दादी? मोटाई बैठेगी 2-2.5 की। और जाके अलावा और दूसरी जगह खंजा बनी कैसे? 6 इंची को 6 को। अच्छा। हाँ, बढ़िया डारो को बढ़िया। और जी बिल्कुल घटिया बन रहे हुए। किस रोड पे बन रहा है ये? अच्छे समय रोड पर बन रहे हुए। क्या नाम है दादा आपका? जासी राम। 6 इंची के बजाय 4 इंची का खरंजा किया जा रहा है। 6 इंची का वहाँ से 3.5-4 इंची बैठेगा मुश्किल से। इस सीजन को मुश्किल से काट पाएगा ये। अच्छा, इसके अलावा कहीं और खरंजा बना है, उसमें वो क्या है? सब 6 इंची का बना है और बढ़िया खरंजा बना है उस साइड में। इस साइड में घटिया माल डाल रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये किस रोड पे बनाया जा रहा है? ये बनना है आपके स्टेशन रोड पे। क्या नाम है सर आपका? महिपाल सिंह। धौलपुर के निधेरा खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास से ट्रांसफार्मर चोरी। अंधेरे में रात काटने को मजबूर ग्रामीण। जिले के सकवारा क्षेत्र अंतर्गत निधेरा खुर्द गांव में 4 अगस्त की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर को अपना निशाना बना लिया। बेखौफ चोर उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप रखे कॉपर ट्रांसफार्मर को चोरी कर फरार हो गए। सुबह की घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। बिजली गुल होने से ग्रामीणों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण मनीष कुमार लोधना ने बताया कि ट्रांसफार्मर चोरी होने के कारण पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई, जिसे ग्रामीणों ने रात बैठकर बिताई। बरसात का मौसम होने के चलते मच्छरों के प्रकोप और उसमें से छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने तत्काल विद्युत निगम और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुलारी थाना पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की भी मांग की है। मेरा नाम गीतम है। आज रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बाद बीच में चोरी हुई है डीपी की। प्रशासन से रिक्वेस्ट है इसकी जांच पड़ताल करें, व्यवस्था करी जाए। गांव नजरा खुर्द, तहसील सेंपऊ, जिला धौलपुर। और इसकी पानी की वजह से परेशान है, इसलिए जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। मैं निधेरा खुर्द सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में 12 बजे से 1 बजे के बीच में चोरी हुई है डीपी की। इससे लोग बहुत आकर्षित बैठे हुए हैं। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। राजेंद्र भारती बने गोस्वामी विकास समिति के जिला अध्यक्ष। गोस्वामी समाज द्वारा हाल ही में आयोजित जिला अध्यक्ष चुनाव में गुर्जा करीमपुर निवासी राजेंद्र भारती को गोस्वामी विकास समिति का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने साफा और माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में मुनीश गोस्वामी, चौराखेड़ा, राजकुमार कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, नरेश गोस्वामी, विजय शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती ने कहा कि वे समाज के विकास के लिए तन, मन और धन से समर्पित होकर कार्य करेंगे तथा समाज को नई दिशा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
स्टॉक में अनियमितता मिलने पर मैसर्स गुप्ता खाद बीज भंडार राजाखेड़ा का लाइसेंस 14 दिवस के लिए निलंबित। धौलपुर कृषि विभाग द्वारा उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को सुलभता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स धौलपुर की बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मैसर्स गुप्ता खाद बीज भंडार पुलिस चौकी के सामने रासाखेड़ा धौलपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार और अधिसूचित प्राधिकारी जिला परिषद प्रभुदयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि पर्यवेक्षक को निरीक्षण आदेशों के पालन के दौरान संबंधित विक्रेता द्वारा निरीक्षण में असहयोग करने, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने की शिकायत 31 जुलाई 2026 को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच हेतु उर्वरक निरीक्षण और कृषि अधिकारी द्वारा दुकान और गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच रिपोर्ट में POS मशीन, बिक्री रजिस्टर, विक्रय स्थल तथा गोदाम में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की गणना में भारी अंतर व अनियमितता पाई गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा खंड 31(1) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रेता के उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या DFR 789 को तत्काल प्रभाव से 14 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। पवेसुरा के विजय कुमार शर्मा का एम्स देवघर में नर्सिंग ऑफिसर पद पर चयन। धौलपुर जिले की तहसील कंचनपुर के गांव पवेसुरा निवासी विजय कुमार शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा पौत्र मुरारीलाल शर्मा का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। विजय कुमार शर्मा ने एम्स NORCET 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2026 और मुख्य परीक्षा 30 अप्रैल 2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हुए ऑल इंडिया 2229वीं रैंक प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और समाज में खुशी की लहर है। लोगों ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है। वसई नवाब रिंग रोड बदहाल, जगह जगह गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा। वसई नवाब मुख्यालय के चारों ओर बना रिंग रोड निर्माण के करीब 2.5 साल बाद ही बदहाल हो गया। सड़क कई स्थानों पर धंस चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए, जिससे वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण सड़क समय से पहले ही खराब हो गई। कई बार बाइक सवार गड्ढों में गिरकर भी घायल हो चुके हैं, लेकिन PWD विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार की ओर से अब तक कोई सुधार कार्य नहीं कराया गया। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने सरकार, विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों से रिंग रोड की तत्काल मरम्मत कराने, क्षतिग्रस्त सर्किल को दुरुस्त करने तथा रात्रि में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए संकेतक बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की है। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विजयकांत और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा धौलपुर का नंबर 1 डिजिटल चैनल चंबल प्रभा धौलपुर। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड वसई नवाब पर और आज मैं आपको रिंग रोड का जो हालात हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी हमने दिखाने की कोशिश की थी और दिखाया भी, लेकिन जो विभाग और ठेकेदार है उसके द्वारा जो गड्ढे थे उनमें मोटी मोटी जो मिट्टी थी वो डाल दी गई थी और उसके बाद में कोई ध्यान नहीं दिया गया। किस समस्या बता आ रहे हैं आए दिन ट्रैक्टर यहाँ पे पलट जाते हैं, ट्रॉली बनती है, हादसा होने लगे हैं। परेशानी है जनता के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहना चाहोगे आप? रोड बना रहना चाहेंगे, रोड को पूरा मस्त हो गया। आप इसमें प्रकार की सामग्री ये सामग्री लगी हुई है। रोड के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस तरीके के हालात हैं रोड के हालात बहुत ख़राब पड़े हुए हैं साहब। इसमें इस ठेकेदार ने कम अच्छी किस्म का माल नहीं लगाया इसमें। रोड तो जितना ख़राब पड़ा हुआ है सब इसकी 5 साल भुगा हुआ पड़ा है। बस ये घेरा सही नहीं है, इसका जो घेरा है वो ज़्यादा बड़ा बना दिया आकार के हिसाब से। इसको तोड़वा के दोबारा से श्रीमान जी से निवेदन करूँगा, प्रधानमंत्री जी से बढ़िया घेरे को बना दें और कार्य को जल्दी से जल्दी करवाएं। गांव वाले भी परेशान हैं। चाहें कि जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए कार्रवाई की जाए और नंबर 1 का मतलब काम होना चाहिए। बहुत ही हालत को सुधारा जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे रोड के बारे में? अरे बहुत परेशानी बढ़ रही है सर। एक बार में मोटरसाइकिल के लिए सब ले जाते हैं। सैपू तहसील में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, ACB ने 4000 रुपए लेते रंगे हाथों दबोचा।
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो एसीबी ने सेपू तहसील कार्यालय में कार्यरत रीडर बाबू वीरेंद्र सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भूमि नामांतरण प्रकरण में कोर्ट के आदेश की पालना कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के अनुसार परिवादी ने 19 जून 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी मां द्वारा खरीदी गई भूमि के नामांतरण मामले में कोर्ट के आदेश की पालना कराने के एवज में आरोपी ने 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। गोपनीय सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई। भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन तथा पुलिस उप अधीक्षक प्रेमचंद मीणा के नेतृत्व में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। रिश्वत की राशि आरोपी की पैंट की जेब से बरामद की गई। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया। कार्यवाही के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। दिनांक 19 जून को परिवादी ने शिकायत दी थी कि मैंने 8 बिस्वा जमीन मेरी मां के नाम खरीदी है। उसका विभाजन प्रस्ताव मैंने एसडीएम कोर्ट में वाद लगाया हुआ है। एसडीएम कोर्ट से ऑर्डर होकर तहसीलदार साहब के पास भिजवाया गया है। तो मैं इस संबंध में तहसीलदार साहब के रीडर श्री वीरेंद्र सिंह से जाके मिला तो उन्होंने तहसीलदार व सीएम के लिए 18,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कर आरोपी देवेंद्र सिंह रीडर को 4,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तहसीलदार शैम्पू की अपन बात करें तो प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या हस्तक्षेप हो सकता है? तहसीलदार को फ़ोन करके बुलाया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक वहाँ पहुँचे हैं शैम्पू थाने में? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या लग रहा है आपको? आने के बाद ही पता पड़ेगा। ये तो जब मामला संदिग्ध है। जिस तरीके से तहसीलदार की भी कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप होने की आशंका है, इसको लेकर एसीबी ने तहसीलदार शैम्पू को भी फ़ोन किया है, लेकिन अभी तक तहसीलदार शैम्पू प्रवीण कुमार गुप्ता शैम्पू थाने में नहीं पहुंचे हैं और एसीबी की टीम अभी शैम्पू थाने में है, पूछताछ जारी है। और भी कुछ कड़ियां हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। ये बड़ा मामला है जो शैम्पू तहसील के बाबू को रंगे हाथों 4,000 के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये शैम्पू से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। धौलपुर में मोबाइल रिपेयरिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण 15 अगस्त से शुरू होगा कोर्स। पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI धौलपुर द्वारा युवाओं और युवतियों के लिए निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। संस्थान की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के जरूरतमंद युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान भोजन, चाय, नाश्ता और रहने की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में आवेदन पत्र जमा कर अपना स्थान सुनिश्चित कराने की अपील की गई। संस्थान ने पात्र अभ्यर्थियों से जल्द आवेदन करने का भी आग्रह किया है। खुला सीवर चेंबर बना हादसों का कारण, नगर परिषद पर लापरवाही के आरोप। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 स्थित केला कॉलोनी में धौलपुर पब्लिक स्कूल के सामने पिछले करीब 6 माह से सीवर लाइन का चैम्बर खुला पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खुला चैम्बर राहगीरों और स्कूल आने वाले छोटे बच्चों के लिए बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार वार्ड पार्षद, नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। धौलपुर पब्लिक स्कूल के संचालक लक्ष्मी नारायण शर्मा और सूरज शर्मा ने भी कई बार चैम्बर को ढकवाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड वासियों ने नगर परिषद से 3 दिन के भीतर खुले चैम्बर पर ढक्कन लगाकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या परेशानी है साहब? ये वार्ड नंबर 44 पानी की टंकी के पास ये चैम्बर जो है ढक्कन खुला पड़ा है 6 महीने से जी। और यहाँ स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, इनको लिए बहुत जीवन का खतरा है। पूर्व में कई शिकायतें हुई हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, क्या परेशानी है जी? ये परेशानी ये है साहब कि यहाँ पे लाइट वगैरह का तो कोई इंतजाम है नहीं। अगर कोई रात में इसमें गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। किस में गिर जाएगा? गड्ढे में सर। आप जरा गड्ढे में दिखाइए, फोकस करिए। हाँ, कब से हो रहा है ये गड्ढा? ये काफी टाइम से है। कहाँ पर है गड्ढा? कहाँ पे हो रहा है? किस जगह पर? ये सर टंकी के आसपास है। कौन सा वार्ड नंबर है भैया? वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर 44, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अभी निकल के जा रहा हूँ तो मैंने देखा है ये। अच्छा, नाम है? मनोज शर्मा। ये वार्ड नंबर 44 में चैम्बर खुला पड़ा है।
छोटे छोटे बच्चे डीपीओ स्कूल में जाते हैं, गिरने की 1-2 बार बच्चे गिर चुके हैं। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर पे आते हैं, वो इससे बहुत परेशान होते हैं। मैं इस समय डीपीएस स्कूल के पास खड़ा हूँ। ये चैम्बर जो खुला हुआ आप देख रहे हैं, इससे आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर कोई बच्चा भी अगर इसके अंदर आता है तो खेलते कूदते आता है तो वो इसके अंदर गिर सकता है। तो कई आदमी इसमें गिर के घायल भी हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद से हम इतनी बार कह चुके हैं, कितनी बार इनको सूचित कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम मलकम जी है। क्या परेशानी है? परेशानी ये इधर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, चैम्बर का अभी तक कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है और कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दिया। नगर पालिका ने वार्ड नंबर 44 से है, काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होती है, इसमें कई बच्चे गिर चुके हैं। आप देखिए कब से बड़ा हुआ है खुला है? सर 1 साल से ज़्यादा हो गई इस गड्ढे को। और मुख्य 48 घंटे में हाईवे लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट की वारदात का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त की रात चांदपुर के पास बदमाशों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदीप सिंह गुर्जर निवासी डहरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों और लूटे गए सामान की तलाश अभी जारी है। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के सुपरविजन में की गई। टीम में थानाधिकारी महेश मीणा, एसआई अरुण कुमार, एसआई राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल महातादीन, डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह, एसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल राम सहाय, भागीरथ, गौतम, गजेंद्र सिंह, रविंद्र, रिंकूपाल सहित ईशु जैन, सुनील कुमार तथा चालक देवेंद्र सिंह व रामेश्वर शामिल रहे। शिरडी साईं बाबा का स्थापना दिवस श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से महात्मानंद की बगीचे स्थित साईं बाबा मंदिर में स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह दुग्धाभिषेक, सहस्त्रधारा, विशेष श्रृंगार, ध्वज पूजन और श्री साईं चरित्र पारायण का आयोजन हुआ। वक्ता गुलशन कुमार ने सच्ची भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास का संदेश दिया। शाम को महाआरती के बाद भंडारे की प्रसादी भी वितरित की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष लोकेश तिवारी, अजय, अमित, आस्तिक परमार, मनोज कुमार, रमन कुमार, संजय, सोनू, राहुल, मंगल, संदीप गुप्ता, आशीष, ऋषि शर्मा, सोनू, रवि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT
कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में विप्र महासभा के जिला अध्यक्ष प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईवीएस को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पंचायत और निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दिया जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्थानीय स्वशासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरिओम शर्मा, रनीश तिवारी, गिरीश शर्मा, ऋषिकेश भारद्वाज, नितेश मुदगल, राजू शर्मा, मोंटी तिवारी, विनोद शर्मा, रोहित परमार, विनय ब्राह्मण, हरेंद्र शर्मा, मोनू शर्मा, सोनू शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज के पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष प्रशांत तिवारी ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण मिलने से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थानीय शासन में भागीदारी भी बढ़ेगी। लाखों की हाईमास्ट लाइन बनी शोपीस, अंधेरे में डूबा राजखेड़ा। नगरपालिका द्वारा विवेकानंद चौराहा, डॉक्टर राम खिलाड़ी चौराहा, पुलिस चौकी टाउन के पास हाट मैदान, हनुमान मंदिर, बछेकी पार्क तथा बाईपास रोड सहित कई स्थानों पर लाखों रुपए खर्च पर कराई गई हाईमास्ट और पोल लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये लाइटें अब केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। बताया गया कि बाईपास रोड की अंडरग्राउंड केबल खराब बताकर छोड़ दी गई है, जबकि विवेकानंद चौराहे की हाईमास्ट लाइट पिछले 3 माह से बंद है। यह चौराहा आगरा, धौलपुर और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां रात में अंधेरा रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका के पास लाइट मरम्मत के लिए मशीन और कर्मचारी होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। 181 पर शिकायत करने के बाद भी बिना लाइट ठीक किए शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। अब लोगों ने नगरपालिका प्रशासन और अधिशासी अधिकारी से जल्द लाइटें चालू कराने और शहर को अंधेरे से मुक्ति दिलाने की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रियों को सड़क सुरक्षा का संदेश, धौलपुर पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। श्रावण और भाद्रपद माह में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं और पदयात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर धौलपुर पुलिस विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में जिले भर में पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रियों और पदयात्रियों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दे रही है। अभियान के तहत श्रद्धालुओं को सड़क की दाहिनी ओर चलने, अनावश्यक रूप से सड़क पर फैलाव नहीं करने तथा सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी सड़क संबंधी सुरक्षा संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करते हुए स्वयं और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने की भी अपील की है। सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी बसों का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों में मिली कई खामियां। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में संयुक्त निरीक्षण दल ने सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी और स्लीपर बसों का विशेष निरीक्षण किया। जांच में कई बसों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, फर्स्ट एड किट, रिफ्लेक्टर, सुरक्षा संकेतक और आवश्यक दस्तावेजों सहित कई गंभीर कमियां मिली। सचिव रेखा यादव ने सभी बस संचालकों को सुरक्षा मानकों का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव को गंभीर अनियमितता मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई करने और नियमित निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैला फौजदार, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा, एसआई यातायात महेश चंद, एसआई मुकेश करवाल, स्टेनो राहुल डंडोतिया, कनिष्ठ सहायक संदीप और कोतवाली थाना पुलिस मौजूद रही। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जिले भर में मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस, विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा का दिया संदेश। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर माह के प्रथम धौलपुर पुलिस ने
जिले भर में साइबर जागरूकता दिवस मनाया। पुलिस टीमों ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों, डिजिटल ठगी और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, ओटीपी, धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग, संदिग्ध लिंक, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, फ्रॉड और निवेश ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, साइबर हेल्प, राष्ट्रीय लाइन और 1930 और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर समय पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियां शुरू। आरएसी परेड ग्राउंड पर विद्यार्थियों का परेड अभ्यास। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह की तैयारियां शुरू कर दी। धौलपुर के आरएसी परेड ग्राउंड पर सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का परेड अभ्यास कराया जा रहा है। शारीरिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को परेड के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें समय की पाबंदी, अनुशासन और बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रूप से विद्यालय से परेड स्थल तक आने जाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों से प्रतिदिन निर्धारित समय पर आरएसी परेड ग्राउंड पहुंचकर नियमित अभ्यास करने की अपील की है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।